थप्पड़ मार दी उठा के यार मुर्तसिम को, यार तो मुर्दा रख के दिया है, कान के नीचे रख के दिया मीरब ने उसको, और ऐसा सन्नाटेदार थप्पड़ मारा है मुर्तसिम को कि मुर्तसिम को मलिक जुबैर ने भी नहीं मारा हुआ ऐसा। मतलब ऐसा पड़ा, उसका मुंह इधर गया, धड़म थप्पड़ मारा, दूसरा भी मारने वाली थी, वो रुक गई, फिर उसने थूक दिया उसके मुंह पे। ये गलत किया यार, ये गलत किया। एक मतलब एक आप हस्बैंड है यार, उसकी एक रेस्पेक्ट है यार, कुछ भी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हया ने एक ट्रम्प कार्ड यूज़ कर दिया, कहानी में ट्विस्ट आ गया। कंप्लीट डिटेल दूंगा आगे क्या होने वाला है। इससे पहले मैं अपनी मोहब्बत का इज़हार, अपनी लव का इज़हार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चले जी, मीरब आ गई। जैसा मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, मीरब को ले आया जाएगा, और मेरी प्रेडिक्शन, मेरा रिव्यू अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक 90% कंप्लीट हुआ। मीरब आ गई, हंसते खेलते आ गई वापस, और बड़ा अच्छा दिखाया सीन। मुझे बड़ा ज़बरदस्त सीन लगा कि पीछे खड़ी होती है मुर्तसिम के, एक सरप्राइज़ देती है उसको, लेकिन उस सरप्राइज़ की उसके रंग में भंग मिला दिया गया। हया ने रंग में भंग मिला दिया। उसके बाद आगे क्या होगा ये भी बताऊंगा, लेकिन ये रंग में भंग तो मिला दिया उसने, पर्चा बच्चे के हाथ दिखवा के दे दिया कि मीरब बुला रही, मैं मीरब। अच्छा, अंदर जब जाता है मुर्तसिम तो गले लग के खड़ी होती है वो। अबे यार, गले लग के खड़ी भी है। अब मुझे एक बात बताएं यार, मुर्तसिम ने इसको गले से लगाया, मतलब गले से तो नहीं लगी हुई थी यार, पीछे खड़ी हुई थी उसके। हया ऐसे खड़ी हुई थी, हया ने कोई उसको पकड़ नहीं लिया था, वो पीछे खड़ी हुई थी। अब वो पीछे खड़े होने के बाद उतना गुस्सा आ गया मीरब को यार, कि उसका पहाड़ टूट गया। वो तो उसको पता है, मीरब को पता है ये कितनी गैमलर है, मतलब ग्रेट गैमलर जिसे कहते हैं ना। हया ने वो तो शुरू से उसको देख, शी इज़ द विलन, यू नो, ड्रामे की जो विलन का किरदार अदा किया है वो हया ने किया है। ये तो मीरब को पता है, मुर्तसिम को भी पता थी ये बात, फैमिली को बारे में पता है कि हया जो है वो किस माइंड की लड़की है। लेकिन उसके बावजूद उसको तौफीक नहीं हुई ये चीज़ सोचने की मीरब को कि यार ये पॉलिटिक्स खेल रही है। और उसने कहा भी, मीरब ने कहा भी कि ये हया की हरकत है। जब मीरब ने ये वर्ड कहा कि ये हया की हरकत है, तो उस वक्त पिक्चर क्लियर हो गई थी सारी। उसके बाद तो कोई शकुक शुबात थे ही नहीं ना। फिर उसने थप्पड़ मार दी उठा के यार मुर्तसिम को, यार तो मुर्दा रख के दिया है, कान के नीचे रख के दिया मीरब ने उसको, और ऐसा सन्नाटेदार थप्पड़ मारा है मुर्तसिम को कि मुर्तसिम को मलिक जुबैर ने भी नहीं मारा हुआ ऐसा। मतलब ऐसा पड़ा, उसका मुंह इधर गया, धड़म थप्पड़ मारा, दूसरा भी मारने वाली थी, वो रुक गई, फिर उसने थूक दिया उसके मुंह पे। ये गलत किया यार, ये गलत किया। एक मतलब एक आप हस्बैंड है यार, उसकी एक रेस्पेक्ट है यार, कुछ भी है। मतलब घर के अंदर, वो अपने घर के अंदर तो ऐसा सीन नहीं कर सकता ना। और वो जिस कैलिबर का बंदा दिखाया, कितना मैंने कहा ना लास्ट एपिसोड ने, कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया है इसके साथ यार, बहुत किया है। लेकिन चले, ड्रामा है, अच्छा दिखाया है, सीन बड़ा जानदार था, बहुत जानदार सीन दिखाया है। ये जो सीन दिखाया ना, अच्छा, दो सीन बड़े जानदार दिखाए। एक वो सीन जब शादी हो रही होती है, पीछे खड़ी होती है, सरप्राइजिंग सीन, बेहतरीन। और दूसरा सीन जब ये इंटर होती है तो हया के साथ खड़ा होता है मुर्तसिम, तो वो ये दो सीन बड़े जानदार दिखाए। के बारे में तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ये चीज़ सिर्फ कन्फ्यूजिंग का हवाला हुआ है सारा। बात से बात निकलेगी आगे। अगर मैं ये बोलूँगा कि मीरब ने गलत किया, तो उसको पता था, सारी चीज़ों के बारे में मालूमात थी। मुर्तसिम ने भी उसको एड्रेस की बात कि यार ये इसकी हरकत है सारी, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये मेरे पीछे आ गई है मेरा। उसने फिर बदला लिया। अब जो पेपर साइन किया था, कहानी ख़त्म कर दी इसकी। अब वो उसके ऊपर आगे जाएगा नहीं। सेकेंडली, होना क्या है आगे, होना यही है आगे कि ये ज़बरदस्ती के अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करेगा मीरब से, जो अब तक नहीं हुए थे। जो उसने दरवाज़ा बंद किया है, मेरी अपनी प्रोडिक्शन है, जो उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि आप मुझे हाथ नहीं लगाएंगे, उसने दरवाज़ा बंद करके कार्रवाई डाल दी मुर्तसिम ने। अब कार्रवाई डाल दी, जो भी किया उसने। अब दिखाया यही गया है कि अब हया उसकी हमदर्द बन जाएगी। अब हया का हमदर्द बनना, मीरब के सामने आना इस तरीके से, वो तो मतलब काम कर रही है ना सारा, वो तो अपना मतलब चाल चल रही है। अब अपनी प्रोडिक्शन है, उसको बंद कर दिया कमरे में, उसको बिल्कुल कह दिया, कहते हैं ना नज़रबंद कर देना, नज़रबंद कर दिया मीरब को कि बाहर आ जाना, तुम्हारा बंद कर दिया उसको। ये सब कुछ, ये एक्सीडेंट जो हुआ है घर के अंदर, तो इसके बाद वो, लेकिन हया का जो अंदर आना है ना, ये एक ज़रा पॉइंट आ रहा है सामने कि हया कैसे आ गई अंदर। जब उसने बंद किया, पाबंदी लगाई होगी, तो वो मिलना जुलना हया का हो रहा है। अब हया हमदर्द बन गई, अब जो मीरब का माइंड तो इस वक्त आइडियोलॉजी करप्ट हो गई होगी ना। दोनों ने गलती की। रेस्टोरेंट में पकड़ी गई है मीरब,
उसके बावजूद मुर्तसिम ने उसको फिर भी कुछ भी इतनी बड़ी बात नहीं की। जो भी करना था उसने रोहिल के साथ करना। मैंने तो आपको बताया था रोहिल को ठोकेगा। मुर्तसिम ने डोर क्लोज करके उसको नज़रबंद कर दिया। नज़रबंद कर दिया तो हया आ रही है, उससे पूछ रही है यार क्या हुआ, ये गलती कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए था तुम्हारे साथ, तुम बहुत ज़्यादा एक तरीके से मजलूम, उसको दिखाया कि ये बहुत ज़्यादा मजलूम हो गई, यानी कि इस पर बड़ा जुल्म हो गया। तो वो इसको यही एक आइडिया देगी कि तुम यहाँ से चली जाओ। जाहिर है उसका अपना टारगेट भी यही है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि हया जो इतनी हमदर्द बनी हुई है, तो हया से मुर्तसिम लाजमी इसकी क्लास लेगा और सामने बिठा के पूछवाएगा। ये बात भी इसको अभी ड्रामे में ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि देखें अभी जो मामला अभी दिखा दिया गया ना आगे, अब अगर चली जाती है तो फिर मिलने का रास्ता कहाँ से नज़र आ रहा है? मिलने का रास्ता अगर भी चली जाती है, वालिद तो भेज नहीं रहा था, वालिद साहब ने उनके मना कर दिया था कि भाई मैं राज़ी नहीं हूँ, अगर ये कुछ जाना चाहती है तो चली जाए। अब अगर ये घर जाती है तब भी मामला ख़राब, और ये कहीं और चली जाती है कि कहाँ जाएगी? मकसद कहने का ये है। रोहिल को तो कूट दिया, उसने ठोक दिया। जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ये तो ठोकेगा मुर्तसिम, उसको उसने वो भी ठोका, भी होगा। आप फिर से कॉम्प्रोमाइज़िंग की साइड पे जाएगी। अगर फिर भी आगे हया फिर भी आगे जो है कामयाब नहीं होगी। हया जिस तरीके से उसने गेम खेली पूरी मुकम्मल, तो ये मैं जो है मुझे नज़र आ रहा है। बाकी रहा सवाल मरियम और नोरेज़ का, हो सकता है मे बी पॉसिबल नोरेज़ नाराज़ होगा इस बात से, लेकिन नोरेज़ इस बात को खुद सोचेगा कि इसने सच्चाई का रास्ता, इसने ये मेरे पास फर्स्ट टाइम देखे शादी हुई है और मरियम ने उसको सच बात बताई सारी, तो ये बात ज़रूर सोचेगा। हो सकता है नाराज़ हो जाए, हो सकता है मे बी पॉसिबल वो घर चुप भेज जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वैसा करेगा। वो उसको फिर भी इसकी बात को अप्रिशिएट करेगा नोरेज़, और नोरेज़ उसको यही कहेगा कि तुमने सच बात कही है। नाराज़ ज़रूर होगा, खफा हो जाएगा थोड़ा सा कि यार तुम शादी की पहली रात ही तुमने बम फाड़ दिया कि यार, मतलब वैसे ही बेचारे की शादी नहीं हो रही थी, अब उसकी शादी हुई तो औहदे के साथ बम फट गया बेचारे के ऊपर कि यार तुम आते के साथ जैसे ही तुम कमरे में आई हो तुमने कहा कि मेरा महल किसी और को पसंद करती थी। वो बेचारा वैसे ही परेशान था, शादी हो गई, अब उसकी एपिसोड में दिखा रहे थे कि हो रही है नहीं हो रही, हो रही है नहीं हो रही। अब आकर के उनकी शादी हुई तो वो मरियम ने एकदम से उसके ऊपर रॉकेट लॉन्चर चला दिया कि मैं तो किसी और को पसंद करती थी। अब जाए खफा तो होगा, इंसान है यार वो भी, यार बेचारे की शादी नहीं हो रही थी, अब हुई है शादी उनकी, तो खैर अब हो गई शादी उसकी, तो वो नाराज़गी होगा। लेकिन हो सकता है भी पॉसिबल वो ख़त्म करेगा, छोड़ो, वो अप्रिशिएट कर सकता है, नोरेज़ अप्रिशिएट कर सकता है, वो एक समझदार बंदा है। फिर दोबारा से इनकी गाड़ी, इनकी लाइफ का पहिया चलना शुरू हो जाएगा नोरेज़ और मरियम का। हाँ, आगे ये ज़रूर है कि केस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मरियम इसका राइट हैंड है मीरब का राइट हैंड मरियम है। मरियम इसका साथ आगे भी देगी और ये चीज़ इसके आगे फ़ायदेमंद साबित होगी मीरब के लिए, दोनों चीज़ें, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक करें, डेयरिंग एडवोकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी भी राय से आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी भी राय दीजिएगा कि आपका माइंड में क्या चल रहा है, कि क्या हो सकता है आगे। थैंक यू।